हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है पीतल के तार की आवृत्ति 625 न्यूटन तनाव पर 240 हर्ट्ज है। यदि इसी तार का तनाव 100 न्यूटन और लंबाई आधी कर दी जाए तो तार की आवृत्ति कितनी होगी। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई हमारी तनी हुई डोरी या फिर तना हुआ तार है, तो उसके कंपन की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कंपन की आवृत्ति न्यू बराबर होता है बच्चों 1/2L और वर्गमूल T भागे स्मॉल m। जहां पे बच्चों L क्या है, L जो है ये हमारी डोरी की लंबाई है बच्चों, और T क्या है बच्चों, ये डोरी में तनाव है। और स्मॉल m क्या है बच्चों, इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब पीतल के तार की आवृत्ति जो है वो 625 न्यूटन तनाव पर 240 हर्ट्ज है बच्चों। तो न्यूवन मान लेते हैं इस प्रकार से। पहले आवृत्ति जो थी वो 240 हर्ट्ज थी बच्चों इस प्रकार से, और उस समय तनाव कितना था, 625 न्यूटन। तो इसको हम T1 मान लेते हैं बच्चों। तो T1 बराबर था 625 न्यूटन, और उस समय जो है डोरी की लंबाई हम L1 मान लेते हैं। उसके बाद बच्चों ये न्यू2 जो है हमें ज्ञात करना है आवृत्ति, जब जो है तनाव T2 बराबर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। और बच्चों L2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L1/2, यानी पहले की लंबाई की आधी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो अगर हम न्यू1 बराबर देखें बच्चों, आवृत्ति न्यू1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो न्यू1 बराबर हम लिख सकते हैं 1/2L1, 1/2L1 वर्गमूल T1। T1 का मान कितना है बच्चों, T1 का मान है 625, भागे बच्चों इकाई लंबाई का द्रव्यमान m। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/2L1, और 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25। तो ये हो जाएगा गुणे 25 भागे वर्गमूल m। उसके बाद अगर हम न्यू2 बराबर देखें तो ये हो जाएगा 1/2L2, और ये हो जाएगा वर्गमूल T2 भागे m। तो बच्चों इकाई लंबाई का द्रव्यमान तो वही रहेगा स्मॉल m, तो इसे ऐसे लिखने रहने देते बच्चों। तो 1/2 L2 है L1/2, तो ये हो जाएगा L1/2 इस प्रकार से। तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा वर्गमूल T2 का मान 100 है, और भागे स्मॉल m। तो ये 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 भागे L1, और ये 1 भागे वर्गमूल m इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो L1 और गुणे वर्गमूल m बराबर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 25 भागे 2 न्यू1 इस तरीके से। तो यहाँ से हम न्यू2 आवृत्ति बराबर कह सकते हैं 10 भागे L1, वर्गमूल m की जगह पे हम लिख सकते हैं 25 भागे 2 न्यू1। तो ये 2 न्यू1 ऊपर चला जाएगा, और न्यू1 का मान जो हमें पता है 240 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर 240 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2400 भागे 25। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको हल करें, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 96 हर्ट्ज। यानी जब हम तनाव जो है 100 न्यूटन कर देंगे और लंबाई आधी कर देंगे, तो हमारी जो कंपन की आवृत्ति हो जाएगी तार की, वो 96 हर्ट्ज हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।